व्हाट इज मेंट बाय एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का क्या मतलब है और ये कैसे काम करती है, क्या चीज़ क्या है? आज के इस वीडियो में हम एसिमिलेशन को देखने जा रहे हैं। देखो, लैंग्वेज के अंदर कई चीज़ें होती हैं जो उस लैंग्वेज को कनेक्ट करती हैं थ्रू दोस अदर वर्ड्स एंड अदर मीनिंग्स, जहाँ से हमें बहुत कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और इन्हीं मीनिंग की बेसिस पर हमें फिर एक कनेक्शन मिलता है जो हमें मज़ीद आगे इन चीज़ों को डाइवर्ट करता है और आगे मज़ीद चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। सो यही चीज़ों के अंदर एक चीज़ है एजिमिलेशन, ठीक है, दूसरी है एल्यूजन और तीसरी है कनेक्टेड स्पीच। बाकी दो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बट अभी की वीडियो के अंदर हम जो है वो एसिमिलेशन को देखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज टॉपिक and एक लगा रहे हैं। Okay, so assimilation is a process in which one sound change to become more like a neighboring sound। एक साउंड चेंज होती है इस तरीके से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे नेबरिंग साउंड की तरह, अपनी नेबरिंग जो उसकी साउंड होती है उस तरह लगे, ठीक है। जिस तरह उसकी साथ नेबरिंग साउंड मतलब उसके बाद आने वाली फ़ौरन उसके साथ जो इंटरकनेक्ट साउंड होती है उसकी तरह लगे। पहले वाली साउंड चेंज हो जाती है ताकि वो दूसरे वाली साउंड की ही तरह लगे, ठीक है। इट यूजुअली हैपन्स व्हेन टू साउंड्स कम टुगेदर इन फास्ट नेचुरल स्पीच। ये होता है जब तेज़ तेज़ हम बोल रहे होते हैं एक नेचुरल वे में स्पीड के साथ, और ये इनफॉर्मल स्पीचेस के अंदर होता है, फॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एसिमिलेशन मेक्स प्रोनाउंसिएशन ईजियर एंड क्विकर। प्रोनाउंसिएशन को ईजियर बना देती है, क्विकर बना देती है, ठीक है। जैसे होता है गुड बॉय, अब हम मोस्टली गुड बॉय नहीं बोलते, हम बोलते हैं गो बॉय, ठीक है, गो बॉय। हम जो है वो जी को इतना ज़्यादा बिकम्स गो बॉय, डी को चेंज कर देते हैं बी के साथ, गो बॉय, ठीक है, मतलब जल्दी से निकलते हैं। बी गुड 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 नहीं, डी को ज़्यादा मतलब इंडोर्स नहीं करते, हम डायरेक्ट बी पर चल जाते हैं, गुड बॉय, गो बॉय, ठीक है, गो बॉय, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो जब ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट जो चीज़ होती है उसका वज़न गिर जाता है उस पर, जब उस साउंड चेंज हो जाती है ताकि उसको एक नेबरिंग साउंड की तरह बनाया जा सके और एक फ्लुएंसी और एक नेचुरलनेस उसके अंदर लेकर आने के लिए, नेचुरल स्पीड डालने के लिए, तो ये होता है एसिमिलेशन। ओके, गुड बॉय हो गया, और इसके अलावा और भी ऐसे हैं, ठीक है, वर्ड्स इंग्लिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे डी साउंड चेंज टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी। यहाँ पर डी साउंड क्या हो गई, चेंज हो गई, बी बन गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसकी कुछ टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स आ जाती हैं विच इज़ प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन। प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन क्या होता है, जिसमें फर्स्ट साउंड इफेक्ट करती है नेक्स्ट साउंड को, ठीक है। एग्जाम्पल है एस बिकम जी आफ्टर वॉइस्ड साउंड्स। जैसे डॉग्स, अब डॉग्स वैसे तो डॉग्स जी के आखिर में एस आ रहा है तो उसे हमें एस बोलना चाहिए, डॉग्स बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उसको डॉग्स बोलते हैं क्योंकि जी के साथ वो कनेक्ट हो गई है। जी गाफ वाली आवाज़ दे रहा है तो आगे उसको कनेक्ट करते हुए हम गाफ वाला ही रखेंगे हिसाब, ताकि फर्स्ट साउंड इफेक्ट कर रही है नेक्स्ट वन को, तो इससे क्या होगा, डॉग्स नहीं होगा बल्कि डॉग्स होगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होती है, जो सेकंड साउंड है वो इफेक्ट करती है फर्स्ट साउंड को। पहले में हमने देखा प्रोग्रेसिव में फर्स्ट साउंड इफेक्ट करती है सेकंड साउंड को, यहाँ पर क्या होता है, जो सेकंड साउंड है वो अफेक्ट कर रही थी फर्स्ट साउंड को। मोस्ट कॉमन है इंग्लिश के अंदर ये चीज़। जैसे इनपुट है, हम इनपुट यूजुअली नहीं कहते, अगर आप नेटिव स्पीकर को सुनो तो वो कहते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट, जल्दी से बोलते हैं इनपुट, और इस तरीके से बात करते हैं। सो एन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पी एम के अंदर, ठीक है, एन चेंज टू एम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पी का प्रेशर डालने के लिए हम इनपुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से निकलें। तो इनपुट अगर होगा तो इन इनपुट मतलब थोड़ा सा यहाँ पर गैप देना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर हम चाहते हैं कि स्पीड थोड़ी सी बने, थोड़ी सी फ्लुएंसी बने, एंड उस केस में हम ये निकाल देते हैं। फिर आता है जी नेक्स्ट विच इज़ कोलसेंट एसिमिलेशन। कोलसेंट एसिमिलेशन क्या होता है कि जब टू साउंड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अ न्यू साउंड, जब दो साउंड्स कंबाइन करती हैं एक नई साउंड बनाने के लिए, एक नए तरीके की साउंड बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल है डिड यू, इसको हम नेटिव स्पीकर यूजुअली डिड यू नहीं बोलते, वो बोलते हैं डी यू, डी यू, डी यू, डी यू। इसके अलावा डू यू को भी वो बोलता है डू यू, डी यू, डू यू, इस तरीके से जल्दी जल्दी करके बोलते हैं। इसके अलावा वुड यू एक लफ्ज़ है, उसको वो बोलता है वो यू, डी को वो नहीं बोलते। वो यू माइंड स्टेपिंग असाइड, वो यू माइंड स्टेपिंग असाइड, वुड यू माइंड स्टेपिंग असाइड, तो इस तरीके से वो बोल देते हैं। तो यही जो टू साउंड्स कंबाइन करती हैं एक नई साउंड बनने के लिए, वो होता है कोलसेंट एसिमिलेशन के अंदर। तो ये तीन टाइप्स और इसकी एग्जांपल थी जो इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये करती है नेचुरल करती है स्पीच को और फ्लुएंट करती है,
ठीक है। रिड्यूस करती है एफर्ट एंड टाइम इन प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये एफर्ट और टाइम को रिड्यूस करती है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिल जाता है। कॉमन है इन इनफॉर्मल एंड रैपिड कन्वर्सेशन के अंदर, एक रैपिड और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर ये हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ स्पीच प्रोडक्शन है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इल्यूजन्स पर बात करने जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।